मेरा सवाल है, मैंने आपके एक खिताब से सुना था कि अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए रसूल पाक के ऊपर दुरूद शरीफ भेजना चाहिए, यानी पहले खुदा ताला की तस्बीह और हमद करनी चाहिए, जी फिर दुरूद पढ़ना चाहिए। जी, यानी मेरा मतलब आपका कहने, आपने जो फरमाया वो ये था कि किसी से कुछ मांगने के लिए उससे उसके प्यारी चीज का जिक्र करें या उसका दिल नरम पड़ता है, जिस तरह नरम पड़ता है, वैसे ही अल्लाह ताला को भी पसंद है ये बात जी। तो क्या पाकिस्तान में जो लोग कब्रों पे जाते हैं, तो वो जो बुजुर्ग होते हैं जिनको कहते हैं कि इस्लाम के वो बहुत अच्छे बुजुर्ग थे या उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया, तो फिर क्या वो जो लोग जाके दाता साहब या बड़े बड़े मज़ारों पे जाके कहते हैं कि दाता साहब हमसे ये कुकड़ हम तुम्हारे नाम पे देते हैं तो हमको बच्चा दे दे, आप ये दोनों एक ही बातें नजर आ रही हैं आपको? नहीं, मेरा मतलब ये है कि क्या ये मैं समझता हूँ, आप मेरा भी तो समझें। जो मिसाल दी है वो चिस्पाई नहीं हो रही इस बात के ऊपर। मैंने कहा था खुदा से मांगो और खुदा के प्यारों का हवाला दो। ये तो नहीं कहा हुआ था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगो। कहीं मैंने कहा है? नहीं। फिर मिसाल क्यों दे रहे हैं वो? कहीं सी मिसाल कहीं और उठा के लगा दी। कोई ताल्लुक नहीं इस मिसाल को उस मिसाल से। जो दाता से मांगते हैं जी, वो तो एक मुर्दा से मांगते हैं, खुदा को छोड़कर एक मुर्दा परस्ती करते हैं। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस बात में और इसमें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर अल्लाह से मांगो। अगर दाता के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह इन पर रहम फरमाए, इनकी दर्जात बुलंद करे, तो ये मना नहीं है, लेकिन दाता से मांगना मना है जी। लेकिन हजूर वो कहते हैं कि हम वसीला बनाते हैं, क्या वो कहते हैं तो जो मर्जी कहते फिर। अच्छा, बुतों वाले भी तो यही कहते हैं, हम वसीला बनाते हैं, बुत परस्ती करते हैं। जी जी, वो कहते हैं कि हम इनको खुदा नहीं कहते, ये हमारे और खुदा के दरमियान वसीला बने हुए हैं। तो नफ्स तो बहाने ढूंढ लेते हैं ऐसे सब, और वसीला तो हदायत के लिए होता है। कुरान करीम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला करार दिया है, लेकिन मांगने का वसीला उस तरह नहीं जिस तरह आप कह रहे हैं कि वसीला है इसलिए उनसे मांगो, बल्कि खुदा तक पहुंचाने का वसीला। यानी हम रसूल पाक का वास्ता देके खुदा से मांग सकते हैं? क्यों नहीं, हम मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते? कि रसूल के प्यार और मोहब्बत में उनको जब दुरूद भेजते हैं तो वास्ते ही मांग गया ना, ज़्यादा माकूल तरीका वास्ते का। खाली वास्ते डालना तो एक जहलाना तरीक है, मगर जब आप दुरूद भेजते हैं और दिल से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममनून एहसान होकर आप पर रहमतें भेजते हैं, तो वो एक रूहानी कैफियत दिल में पैदा होती है जो दुआ की कबूलियत के लिए ज़्यादा मौजू है। ऐसी हालत में अल्लाह ताला आम दुआओं की निस्बत ज़्यादा सुनता है। और ये जो मैंने कहा है ये मेरा कौल नहीं है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है। आपकी हिदायत थी जिसका हवाला देकर मैंने ये बात कही थी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।